आपका स्वागत है इस वीडियो में। हम लोगों ने एरे के बारे में डिस्कशन कर लिया है। कुछ वीडियोस हमने पहले ही पोस्ट किए थे जिसमें कि हम लोगों ने एरे के कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से बता दिया है। एक प्रोग्राम भी हमने डिस्कस किया था आपके साथ और अब हम लोग मल्टी डायमेंशन एरे के बारे में डिस्कशन करेंगे। मल्टी डायमेंशन एरे में 2D, 3D, 4D, 7D आप जितने डायमेंशन बनाना है बनाइए, वो सारे के सारे किस में आते हैं? मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर ही आते हैं सारे के सारे। उसमें से एक मैं पढ़ा रहा हूं आपको 2D, और अगर आप 2D के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो बाकी सारे के सारे सिमिलर ही हैं, उसी के जैसे हैं। एक भी समझ जाएंगे तो खुद से भी सारा का सारा हम खुद ही कर लेंगे। इसलिए अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं 2D बताना। देखिए, अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो था सिंगल डायमेंशन एरे। उसमें हम लोग सिर्फ एक ही साइज देते थे, लेकिन अब हम लोग दो दो साइज दे रहे हैं एक्चुअली। पहला जो है वो है नंबर ऑफ रो और जो दूसरा है वो नंबर ऑफ कॉलम। पहले जो बनाते थे वो सिर्फ ऐसा बनता था और अब जो बना रहे हैं वो कुछ सिनेरियो कुछ ऐसा हो सकता है। तो देखिए यहां पे साइज क्या है, नंबर ऑफ रोज की साइज क्या है? 3। तो उसकी इंडेक्स स्टार्ट कहां से होगी? 0 से। तो 0 वाला इंडेक्स रो है ये, फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है ये। और अगर इसका भी साइज 3 है तो इसका भी इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा भी था कि जो इंडेक्स होता है वो जाता कहां तक है? तो साइज -1 तक। तो ये साइज -1 तो 2 तक ही जाएगा ये, है ना। अब डिफरेंस क्या है एक सिंगल डायमेंशन और इसमें, कि वहां पे एक वैल्यू के लिए एक ही इंडेक्स हुआ करता था और यहाँ पे एक वैल्यू के लिए दो दो इंडेक्सेस हैं, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। तो पता है अगर आपको इस वाले को एक्सेस करना हो तो आप इसको a ऑफ 0 0 की मदद से एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको इसे एक्सेस करना हो तो कैसे करोगे आप खुद सोचो। 2 ऑफ 1, क्योंकि 2 इसका रो है और 1 इसका कॉलम है। अगर ये एक्सेस करना हो तो क्या करोगे बताओ आप? 1 और 2। तो इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब एक पॉइंट है, क्या एक्चुअल में एरे ऐसे ही बनता है? नहीं, ये एक्चुअल फिगर नहीं है। मेमोरी में ऐसे नहीं बन सकता है चीजों को। अब बोलोगे सर आप ऐसा क्यों नहीं बन सकता है? तो उसका रीजन मैं बताता हूं। मैंने आपको एरे पढ़ाते वक्त एक पॉइंट बताया था कि एरे हैज ए कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। अब कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है कि एक डेटा का बाउंड्री खत्म होते ही दूसरे का स्टार्ट हो जाता है। दूसरे का बाउंड्री खत्म होते ही उसकी वैल्यू जैसे ही खत्म होगी तीसरे डेटा स्टार्ट हो जाएगा स्टोर होना। लेकिन यहां कुछ सिनेरियो वैसा नहीं है एक्चुअली में। ये पहला वैल्यू के बाद तो दूसरा आ जाएगा, ये उसके बाद आ जाएगा, लेकिन इसके बाद जो आना चाहिए था वो यहां होना चाहिए था, लेकिन वो यहां पे है। तो एक्चुअली में अगर ये चीज यहां होता तो कंटिन्यूअस हो जाता ये, लेकिन चूंकि ये हमने यहां से हटा करके यहां लिखा है तो ये उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है एरे के, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एरे हैज ए कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो इस वजह से एरे ऐसे कभी बन ही नहीं सकता। अगर मैं आपको एक और रीजन बताऊं कि 2D अगर 2D की तरह वाकई अगर मैं बनाने लग जाऊं तो 3D कैसे बनाऊंगा? वो मेमोरी के बाहर तो नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेमोरी का सरफेस है वो तो 2D की तरह ही है। और 4D में बनाऊं, 5D बनाऊं तो एक्चुअली में वो कैसे बनेगा? कंप्यूटर के अंदर वो बनना पॉसिबल नहीं है। तो चाहे डायमेंशन कितना भी क्यों ना हो जाए, वो बनना लीनियरली ही है, वो ऐसे बनना है। देखिए मैंने लिखा भी है यहां पे पहले से, तो ये ऐसा कुछ बनने वाला है। लेकिन बस फर्क इतना है, बोलोगे सर ये तो 1 डायमेंशन की तरह ही देखने में लग रहा है। बिल्कुल देखने में लग रहा है, लेकिन पहले एक वैल्यू के लिए एक ही इंडेक्स हुआ करता था और अब दो दो इंडेक्सेस होते चले जा रहे हैं। और अगर डायमेंशन 3 होगा तो एक एलिमेंट के लिए 3 इंडेक्स होंगे, है ना। डायमेंशन अगर 4 होगा तो एक एलिमेंट के लिए 4 इंडेक्सेस उसके होंगे। ये डिफरेंस है। अब हमें फील तो ऐसा ही कराया जाता है ना। भले ही ये कॉम्प्लेक्सिटी जो भी मैनेज करता है वो कंप्यूटर खुद करता है, लेकिन हमें लगता है ऐसा कुछ है, तो हम इस सिंप्लिसिटी के साथ इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब कैसे एरे बनता है ये मैंने आपको बता दिया है। और इसको क्यों बनाते हैं? एक्चुअली जो मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है ना, हम लोग कई सारे मैथमेटिकल सॉल्यूशंस निकालते हैं मैट्रिक्स के मदद से, है ना। तो वो जो मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट था ना मैथमेटिक्स में, सेम वही कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में 2D एरे है।
तो 2D एरे वो नीड पूरा कर सकता है जो मैट्रिसेस नीड पूरा कर रहा था मैथमेटिक्स के अंदर, है ना। तो ये उसकी नीड है एक्चुअली, और इस तरह से हम लोग 2D एरे बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि उसमें हम वैल्यू कैसे रखते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वैल्यू दो तरीके से रखा जा सकता है, एक प्रोग्रामर के थ्रू और एक यूजर के थ्रू। अगर प्रोग्रामर रखेगा तो कुछ ऐसा रख सकता है। देखिए ये जो हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया है और उसके अंदर एक और कर्ली ब्रेसेस लिखा है, तो ये 2D को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो पहला 3 वैल्यू है वो अगर इस तरह से समझे तो यहां पे जाएगा, और अगर हम इसको देखें तो ये फर्स्ट 3 में जाएगा, जिसका इंडेक्स स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 0 0 से। अब जो दूसरा वाला है वो जो कर्ली ब्रेसेस में मैंने लिखा है उसको यहां लिखा जाएगा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 1 1 है, और अगर यहां से देखें तो यहां पे है। और ये जो थर्ड वाला है वो यहां आ जाएगा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 2 2 एंड 2। तो इस तरह से है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप ये चीज नहीं लिखते हो, अगर मान लो आप ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखते हो आप, और इसको लिखते हो आप 1D की तरह, तब भी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत आने वाला है, क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसे ही बनता है ये। तो अगर आपने इस तरह से वैल्यू लिख भी दिया है तब भी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। वो तो एक फील देने के लिए कि 2D है ये, इसीलिए यहां पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस इसमें लिख देते थे। लेकिन ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन चलिए, लगे कि 2D पढ़ रहे हैं तो हमें लिखना भी चाहिए, है ना। अब ये तो प्रोग्रामर वैल्यू देना चाहे तो ऐसे दे सकता है। ये सारे पॉइंट जो मैंने बताया था एरे पढ़ाते वक्त कि अगर कम वैल्यू डाला तो क्या होगा, ज्यादा वैल्यू डाला तो क्या होगा, वो बिल्कुल सिमिलर है ना। जिसे मैं एक डिस्कस कर भी लेता हूं। अगर आपने किसी में वैल्यू नहीं दिया है या कम ही वैल्यू दिया है तो रेस्ट जितने स्पेसेस बच जाएंगे उसमें सब में 0 जाएगा, और ज्यादा वैल्यू डाल दिया तो वो गलत आउटपुट दे सकता है, वो हमें करना नहीं चाहिए। तो वो जो मैंने पॉइंट्स बताए थे आपको एरे पढ़ाते वक्त, वही सारे पॉइंट्स फॉलो यहां पे भी हो रहे हैं। तो ये प्रोग्रामर वैल्यू अगर देना चाहे तो ये मैं डिस्कस कर रहा था। अब मैं जो बताऊंगा आपको वो ये है कि यूजर अपना वैल्यू कैसे डालेगा। अब देखिए उसमें एक चीज समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कि अगर आप कोई भी लॉजिक लगा रहे हो या इनपुट ले रहे हो या आउटपुट दिखा रहे हो, अगर 1 डायमेंशन एरे है तो एक बार लूप लगाना पड़ेगा। अगर आप 2 डायमेंशन पे काम कर रहे हो तो 2 बार लूप चलाना पड़ेगा, वो भी नेस्टेड के फॉर्म में। अगर आप 3D पे काम कर रहे हो तो 3 बार लूप चलाना पड़ेगा, वो भी नेस्टेड के फॉर्म में। तो चूंकि हम यहाँ पे 2D पे काम कर रहे हैं, इसीलिए इनपुट लेने के लिए हमने नेस्टेड फॉर्म में लूपिंग लगाया है। जो पहला वाला 3 है वो नंबर ऑफ रो के लिए है, जो दूसरा वाला जो नेस्टेड लूप के अंदर वाला जो है वो 3 है, वो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। अगर ये 4 होता है यहाँ पे तो मैं इसको यहाँ पे 4 लिखा होता। तो चलिए इस बात को हम समझते हैं ध्यान से। जैसे लिखा मैंने int a of 3 3, तो कुछ ऐसा बन गया होगा। चलिए इसी एग्जाम्पल में समझा देता हूं कि कुछ ऐसा बन गया होगा ये। और अब आई बना लिया हमने लूपिंग के लिए, और एक j बना लिया क्योंकि दो लूप चल रहा है, इसलिए 2 वेरिएबल चाहिए हमें। और यूजर से हमने कहा भी है कि एंटर वैल्यूज फॉर 3 into 3 मैट्रिसेस, है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, i 0 0 3 से लेस है, कंडीशन ट्रू। j भी 0 0 3 से लेस है, कंडीशन ट्रू। तो ये स्कैनफ क्या करेगा, यूजर से वैल्यू लेगा। अब मान लीजिए यूजर ने दिया वैल्यू 10, तो वो कहां जाएगा, देखिए i भी 0 है, j भी 0 है, a 0 0 के एड्रेस पे जाएगा। तो a 0 0 तो यहां है, तो 10 कहां जाएगा, यहां पे। और अब अगर मैं j प्लस प्लस कर दूं तो j क्या हो जाएगा, 1 1 भी 3 से लेस है, कंडीशन ट्रू। तो अब ये जो स्कैनर वैल्यू लेगा ना, वो वैल्यू कहां जाएगा, देखिए ये 0 है और ये 1 है, तो ये 0 1 पे जाएगा। मतलब मान लीजिए 11 दिया था तो वो यहां आ जाएगा। अब अगर हम j को प्लस प्लस करेंगे तो j क्या हो जाएगा, 2। तो कहां जाएगा वैल्यू, a of 0 2 पे, a of 0 2 पे जाएगा। मतलब a of 0 2 तो यहां पे है, तो अगर उसने 12 दिया तो 12 यहां आ जाएगा। अब अगर देखिए ध्यान से यहाँ पे कि अब अगर आप j को प्लस प्लस करोगे तो 3 हो जाएगा और ये कंडीशन फॉल्स होगा। तो ये लूप तो चलना बंद होगा, लेकिन ये लूप आपको वापस वही ले जाएगा। देखिए अब यहाँ पे i प्लस प्लस कर दिया हमने, i हो गया है 1 1 3 से लेस है, लूप चलेगा। j फिर 0 हो चुका है, 0 3 से लेस है, फिर चलेगा ये। तो अब जो वैल्यू जाएगा 1 0 पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे i 1 हो चुका था और देखिए यहाँ पे j 0 हो चुका है। तो फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, फिर j तो फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो i 1 है और j 1 हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर j बढ़ेगा,
है ना। और फिर जब J का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो फिर I बढ़ जाएगा और I 2 हो जाएगा, लेकिन फिर J 0 से स्टार्ट होगा, J 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा। तो इस तरह से वैल्यूज हम स्टोर करा सकते हैं। तो इस तरह से हम सारा काम कर सकते हैं। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन है, आपको मैंने बताया क्या क्या कि 2D एरे हम बनाएंगे कैसे, वो मेमोरी में एक्चुअल में बनता कैसे है, और हम उसमें प्रोग्रामर से वैल्यू कैसे डलवाते हैं, यूजर से वैल्यू कैसे डलवाते हैं, ये सारे मैंने डिस्कशन कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और एग्जांपल दूंगा, एक प्रोग्राम बताऊंगा और उस प्रोग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा कि 2D एरे के प्रोग्राम्स बनते कैसे हैं, है ना। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई डाउट अगर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर आप डाउट पूछो, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा आपको। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। आप हर वो स्टूडेंट तक सी का ट्यूटोरियल पहुंचाइए जो वाकई सी सीखना चाहता हो। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई सजेशन हो तो प्लीज मेंशन करें आप, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कीजिए, क्योंकि उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।